वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो मैं आ चुकी हूँ सीधे किचन में और मैंने यहाँ पे छौंक दी भिंडी की सब्ज़ी। तो मेरे को ना मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी जल्दी हो रही थी, तो मेरे को फटाफट से बस भिंडी की सब्ज़ी छौंकनी थी और पराठे बनाने थे। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं भिंडी कुछ पतली कटी है, कुछ मोटी कटी है। तो जो पतली कटी है भिंडी वो मेरे हस्बैंड ने काटी है, जो मोटी है वो मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा था भिंडी थोड़ी कम ना हो जाए। और आप लोग को पता है सूखने के बाद जब सब्ज़ी हम पकाते हैं तो भिंडी थोड़ी सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने फटाफट और भिंडी काटी और इसको छौंक दिया। चलिए अब गूंथते हैं हम आटा। तो आटा भी बस मैंने फटाफट ही गूंदा। तो आप लोग को मैं बताती हूँ मुझे जल्दी किस बात की हो रही थी मॉर्निंग में। तो इनको जाना है आज काशीपुर, मेरे हस्बैंड को, और क्योंकि कल है पापा जी का श्राद्ध, तो वहाँ पे करने जाएंगे। हम लोग तो नहीं जाएंगे, मैं और बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो इसलिए एग्ज़ाम छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं यहीं रहूँगी बच्चों के साथ। सिर्फ इन्हें जाना है। तो मैं इनके रास्ते के लिए भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना रही थी। तो इन्होंने बोला फटाफट बना दे, मैं लेके चले जाऊँगा, क्योंकि रास्ते का खाना ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ये घर का ही खाते हैं। तो वही बस फटाफट मैं बना रही थी और मेरे को लेट भी हो रही थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही सुबह कल काम किया और फटाफट नहाया, नहा के सीधे किचन में घुस गई। बाकी पूजा इन्होंने कर ली थी, पूजा मैंने नहीं करी, बस सिर्फ जल चढ़ाया था तुलसा जी में, बाकी कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे बस मैं उनके ले जाने के लिए ही भिंडी की सब्ज़ी पराठे बना रही हूँ। और इधर देखिए यहाँ पे चाय उबल रही है और चाय भी बिल्कुल रेडी है मेरी। अब मैं इनको दूंगी नाश्ता, ताकि ये फटाफट करें और जल्दी निकले। आप लोग को पता है हमारे यहाँ से हमारे घर तक का रास्ता कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे का है। तो इस बीच भूख लगी जाती है, मैं हूँ या बच्चे, हमें भी लगती है। तो मैंने सोचा कि खाना अगर घर से ही लेके जाएंगे तो और अच्छी बात है, ताकि रास्ते में इन्हें भूख ना लगे। और फिर रास्ते खाना वैसे भी ये खाते नहीं है। तो वानी कृष्णा भी यहाँ पे उठ चुके थे सुबेरे मॉर्निंग में, और आते ही बोले थे मम्मी आज नाश्ते में क्या बना रहे हो करके। तो कृष्णा और वानी की तो फेवरेट है भिंडी वैसे भी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं बना के पराठे और सब्ज़ी फटाफट आ चुकी हूँ अंदर। तो मैं इनकी थोड़ी पैकिंग में मदद करवा रही थी कि क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं इस टाइम इनको दे रही हूँ घर की चाबी निकाल के। तो मेरे पास ही थी चाबी, ये नहीं रखते हैं, तो बस वही मैंने इनको चाबी दी और इन्होंने रख ली। फिर मेरे को याद आ रही इनका चार्जर भी तो यहीं है, तो चलिए चार्जर भी इनका दे देते हैं, क्योंकि चार्जर के बगैर तो फ़ोन बिल्कुल अधूरा है ना। तो इसलिए मुझे चार्जर एकदम ध्यान आया, मैंने इनके बैग में रख दिया। मैंने कहा आप रख लो चार्जर, और बाकी ये कपड़े हैं तो ये सब मैं रख रही हूँ। तो ये जो कपड़े मैं भी आपको हाथ में दिखाती है भाई के, ये भी पहुँचाना था काशीपुर। तो चलिए ये देखिए यहाँ हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और अपना सारा सामान इन्होंने रख लिया है। पानी की बोतल हो गई, और बाकी ये देखिए हैंकी दे रही हूँ मैं। तो इनको ना मैंने कल न्यू हैंकी दिया था, जिसकी चिट भी नहीं छूटी थी, क्योंकि इनके जो 2 पुराने हैंकी थे वो मैंने धो के रख दिए थे, धो रखे थे बाहर, तो गीले थे, इसलिए मैंने न्यू निकाल के दिया। तो वो आप देख भी सकते हैं सूख रखा है इनका हैंकी। तो जाने से पहले बस हमारे यहाँ क्या होता है कि हस्बैंड जा रहे थोड़ा ढोक कर लो, फिर तो 2 दिन तक मैं नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कृष्णा ने भी ढोकू करा और चल दिया हम लोग इनको बाहर तक छोड़ने के लिए। और पहली बार ही गए होंगे, वैसे हम लोग को छोड़ के बहुत कम से जाते हैं, बल्कि हम इन्हें छोड़ के चले जाते हैं, ये नहीं जाते हैं। और इस बार भी वैसे कह रहे थे कि अगर पेपर नहीं होते तो हम लोग को भी ये लेके जाते घर, तो इसलिए हम लोग नहीं गए, सिर्फ अकेले यही गए हैं। तो कोई नहीं, बच्चों के पेपर भी पहले ज़रूरी हैं, उसके बाद सब काम होता है ना, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है, बच्चों की पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं जाने चाहिए, अभी बच्चे ही मना कर रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, क्योंकि किचन पूरा फैला हुआ था, और जो नाश्ते के बर्तन थे ना बच्चों ने किए थे, मैंने किए थे, तो सब ऐसे पड़े हुए, मैंने बर्तन अभी नहीं धोए थे। तो कृष्णा यहाँ पे कह भी रहा है मम्मी मेरे को फटाफट, मतलब नाश्ता मैंने कर लिया, आप वो टीवी खोल लूँ, इस तरह मेरे से शायद कुछ पूछने आया था, मैं भूल गई क्या बोल रहा था वो। तो फिर मैंने उससे मना करा था टीवी अभी नहीं खोलना, अभी थोड़ी देर पढ़ लो मॉर्निंग में, उसके बाद जाके टीवी देखना है, तो 1 घंटा देखना, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ, और बानी और कृष्णा को बोलते भी जाना पड़ रहा था कि पढ़ लो, क्योंकि इनका अगले दिन एग्ज़ाम था कंप्यूटर का, दोनों का कंप्यूटर और जीके 2 एग्ज़ाम एक साथ थे। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग पढ़ो, मैं तक जो छोटा मोटा काम है ना वो सब समझा लूँ। और फिर इन लोगों को नहाना भी था, करते हैं संडे वाले दिन ना थोड़ा लेट नहाते हैं, और वैसे भी आजकल हमारे यहाँ पे ठंडा हो रखा है,
तो मॉर्निंग के टाइम पे नहाने की बिल्कुल भी इन लोगों की हिम्मत नहीं होती। बोलते मम्मी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब हमारी तो आदत पड़ी है नहाने की मॉर्निंग में जल्दी, मगर बच्चे नहीं नहाते, इनको ठंडा लगता है। तो इसलिए मैंने बोला चलो थोड़ा लेट नहाना, थोड़ी देर एक काम करो आप लोग पढ़ लो। तो बस ये लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और इतने मेरे भी बस किचन पूरा साफ़ हो चुका है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब दिन का खाना देखेंगे जो भी हमें खाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी ना थोड़ी बच गई थी, तो मैंने उसी से बस पराठे सेके हैं और थोड़ा थोड़ा दूध ले लिया हम लोग ने। बाकी कुछ नहीं था क्योंकि दिन में थे ही कौन, हम 3 जने थे। तो बच्चों ने और मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चावल से ज़्यादा ना रोटी को बहुत अच्छा मानते हैं। चावल तो मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं चावलों से। तो रोटी ही जितना हो सके ना, खुश रहते हैं कि रोटी बन गई। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही थोड़ा ज़्यादा करके बना ली थी मैंने, तो इसलिए नाश्ते में भी काम आ गई। अब दिन में भी हम लोग वही खा रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम तीनों की चल रही है गपशप। आप लोग को पता ही है कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं कुछ भी, तो हम तीनों में बहुत हंसी मजाक चलती है। तो यहाँ पे कृष्णा उठा है तो ये किसी की मजाक बनाता, मतलब बता रहा था कि मम्मी वो इस टाइम ऐसे गिरी थी, इस टाइम ऐसे इनके स्कूलों में किसी को चक्कर आए होंगे ना, तो उसकी बात बता रहे हैं कि इनको चक्कर आ गए थे, ऐसे गिर गए थे मम्मी, ऐसे गिर गए। तो मुझे को हंसी बहुत आई थी। और ये ना एक दूसरे की एक्टिंग बना रहे थे क्योंकि इन दोनों को भी पहले कभी चक्कर आए होंगे, तो एक दूसरे की नकल बना रहे कि मम्मी ये ऐसे गिरी थी और उनने बोला वो ऐसे गिरा था। तो मेरे को यहाँ पे इस टाइम इतनी हंसी आ रही थी इन लोगों के ड्रामे देख देख के। ये दिन भर ये दोनों घर पे अगर रहते शैतानी तो करेंगे, मगर हंसी मजाक भी इतनी करते हैं। तो हम लोग में ना, मन लगता नहीं कि हम सिर्फ 3 जने हैं, खाली ऐसा लगता है कितने सारे लोग होंगे और इतनी हंसी मजाक चलती है। तो उसके बाद बस खाना खाया, मैं सीधे आ गई पहाड़ धनिया को थोड़ा सा करने। तो मैंने यहाँ पे ना साबुत धनिया सुखा रखा है धूप में, और इसको पीस के ना फिर मैं इसको रख लूँगी ताकि ये काम आए। और मैं अधिकतर साबुत मसाला ही लेके आती हूँ, बहुत कम से होता है कि पीसा मसाला लेके आती हूँ। तो मैं पीस पास के क्या करती हूँ, धनिया को रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े देख रही हूँ कि कपड़े कहीं मतलब गीले तो नहीं है, उसको पलट दूँ। तो मैं छू छू के बस देख रही थी और उसको पलट रही थी। कपड़े वैसे गीले ही, अभी सूखे एक भी कपड़ा नहीं था इसमें, क्योंकि हमारे इधर ना धूप बहुत कम से लगती है, तो इसलिए बस पलट पलट के मैंने कपड़े रख दिए। और इसके बाद बस मैं बाहर आई और जो टॉवल थोड़ी सूखी हुई थी, मैंने कहा उसको तो ले ही लेती हूँ, और वानी से थोड़ी बात भी कर रही थी। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने मिट्टू को तो कुछ दिया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मिट्टू के लिए ज्वारा ही तोड़ के अंदर ले चलूँ। तो मैं ज्वारा यहाँ तोड़ रही हूँ बैठ के। तो यहाँ पे बस इन्होंने थोड़े चावल और मक्के के वो डले थे ना, तो उससे हो गया था। और इधर फिर कपड़े मेरे सूख चुके हैं, 1.5 घंटे बाद में आई थी तो कपड़े सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो उठा लेती हूँ थोड़ा बहुत। और जो 1-2 कपड़े गीले थे मैंने उनको धूप में कर दिया है, बाकी जो सूख गए थे ना, जो मॉर्निंग में सुबह ही जो हमने धो लिए थे, तो वो तो सूख गए थे। और जो बानी ने बाद में नहाया उसके कपड़े अभी गीले ही हैं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी पजामा और ये जीन्स की पैंट वगैरह, मैंने कहा ये शाम तक यहाँ पे धूप आती है सूख जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, अब इसके कपड़े तय लगा लेते हैं, क्योंकि कपड़े ऐसे रख नहीं सकते, तो अब तय लगाना भी बनता है। तो यहाँ पे तय लगा रही थी मैं, और इन दोनों की चल रही है पढ़ाई। तो जितना हो सके ना, मैं इन लोगों को पढ़ाई के लिए टोकते रहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं मतलब मुझसे नहीं बोलेंगी ना पढ़ लो, तब तक ये खुद नहीं बैठते पढ़ने के लिए। मतलब इन्हें बोलना पड़ता है कि पढ़ लो। कभी कभार होगा अपने मन से बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे मैं वानी से भी यही समझा रही थी, वानी पढ़ ले और अच्छे से पेपर देना, क्योंकि इसके 2-2 एग्ज़ाम है। क्योंकि जितना भी पढ़ती है ना, उतना इसको मतलब क्या होता है एग्ज़ाम में, कहती मैं भूल जाती, मम्मी बाद में याद आता है इसको, इस तरह होता है। बहुत कम से इसको याद रहता है, भूल जाती है अधिकतर ही। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों से बस यही बोल रही थी मैं। उसके बाद मैंने कहा चलो कपड़े रख लेते हैं अलमारी में, जिसके कपड़े जाएँ वहाँ सेट कर देती हूँ मैं। और पता है अब मेरी अभी अलमारी भी थोड़ा ठीक नहीं हो रही, कपड़े ऐसे उल्टे सीधे हैं अंदर से, तो उसको भी मुझे ठीक करना है। अब देखती हूँ कल या परसों में जब भी करूँगी मैं अलमारी ठीक। अभी खाली कपड़े रख देती हूँ फटाफट, और इनके संग में फिर मुझे इनको पढ़ाना भी था, क्योंकि मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं मिलता दिन में। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है ना, मैं इनके लिए ले लेती हूँ, बाकी अपने जो वीडियो ब्लॉग शूट करना उस चीज़ के लिए निकालती हूँ। तो बहुत टाइम ना बहुत मैनेज करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए क्या टाइम निकालो, क्या टाइम कहाँ रखो, इस तरह मुझे सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मेरे ट्यूशन वाले देखिए बच्चे आ चुके हैं और उनको पढ़ाने में बैठ गई हूँ। और पूरा 2-2.5 घंटा ट्यूशन वाले बच्चे रहते हैं, और उस टाइम भी मेरा इतना सर दर्द होता है ना, क्योंकि बच्चों को भी देखो, फिर अपने बच्चे भी ना बीच बीच में पूछने आ रहे थे कि मम्मी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। और अभी हस्बैंड तो है नहीं, वो घर जा रखे हैं, तो मैं अकेली थी, तो इसलिए इनको भी देखो, अपने दोनों बच्चों को भी देखो, तो मेरा ना सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा था उस टाइम। तो
क्योंकि मेरे जो ट्यूशन वाले बच्चे इनके भी चल रहे हैं पेपर इसलिए। तो यहाँ पे जब बच्चे चले गए उसके बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने जो इनकी अलमारी आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रखी है, तो उसको मैंने कहा चलो इसको भी सफाई करा जाए। तो सारे में कूड़े कबाड़ जितना भी था सब मैं निकाल रही थी। और मुझे ना बिल्कुल अलमारी इनकी, मैं इनसे बोलती सेट करके रखे करो, अलमारी ऐसे नहीं अच्छी लगती है, फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं, ये ऐसे उल्टा सीधा रख देते हैं। तो मैं बीच बीच में इनके अलमारी ना ठीक करते रहती हूँ। और यहाँ मैं बोल भी रही हूँ वानी कृष्णा से कि मेरे संग मदद करवाओ, तो कृष्णा लगा पड़ा है मेरी हेल्प कराने में, वानी भी लगी हुई थी। तो वानी से मैंने बोला थोड़ी सी पहले तू वीडियो शूट कर दे, उसके बाद मेरे साथ और लग जाना। तो यहाँ सफाई अभियान तो मेरा रोज़ ही चलता है, कुछ ना कुछ काम निकल जाता है सफाई में। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे भी रहना जाइएगा। तो इस छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ मैं आपके पास फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।